तो मॉड्यूल में से डाउट्स हैं या नेक्स्ट टॉपिक कर लें पैराबोला का? बता दीजिए माय डियर बच्चा पार्टी, प्यारे प्यारे बच्चे, क्या कहते हो? मॉड्यूल के डाउट्स करने हैं या फिर पैराबोला को कंटिन्यू कर लें? मैम आपने तो लास्ट 15 मिनट्स में बोले थे ना डाउट्स के लिए। हाँ, अगर बहुत कम है तो लास्ट 15 मिनट चलेंगे, अगर मैम बहुत वैसे ज्यादा ही वैसे मैम है कुछ क्वेश्चन में डाउट, 4 या 5 होंगे वैसे। 4 भी नहीं, चार शायद 3 या 4 होंगे। 3-4 होंगे। समीक्षा यस आपके कौन से हैं? मैम मेरे भी 2-3 होंगे। पूरा मॉड्यूल लगा लिया? नो मैम पूरा नहीं। अच्छा, कल तक पूरा हो जाएगा? मैम कोशिश करेंगे। कल तक तो करना ही पड़ेगा, परसों टेस्ट का सिलेबस अच्छा हाँ ओके मैम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आप लोग लगा लो अच्छे से। कल वाली क्लास में हम वन शॉट सर्कल को दे देंगे और प्लस आपके मॉड्यूल के डाउट्स कर लेंगे। क्या कहते हो, तो चलेगा? अगर किसी को कल लगे तो कि सर निशांत क्लास लेंगे ना? क्या, नहीं, मेरे साथ ही कल तो रहेगी, मेरे साथ ही रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, क्योंकि सारे बैचेस अब मर्ज कर दिए ना, वन बैच कर दिए, तो मेरे साथ ही रहेगी आई गेस। तो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, लेट एवरीवन ज्वाइन। हाय हर्षुल, हाय रोशनी। रोशनी, आपको मैंने पहली बार देखा है। तुलसी अब से रेगुलर? यस मैम। ठीक है। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने पैराबोला के बारे में पढ़ा था, क्या कहते हो? हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे, कॉनिक क्या होता है, हमने पैराबोला का पढ़ा था कि 4 शेप्स होती हैं। एक वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay होता है बच्चों, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay होता है। क्या कहते हो माधव? मयंक, इसके बेसिस पे हमने वर्टेक्स निकाला था, फोकस निकाला था, डायरेक्ट्रिक्स निकाला था, एक्सिस निकाला था, राइट? लेटेस्ट रिएक्टर निकाला था, फोकल डिस्टेंस निकाला था, और मैंने इसी के बेसिस पे आपको टेबल जनरेट करवा दिया था और आप सबको आ गया था बनाना। ओके, सो सोनू, बिफोर मूविंग अहेड मुझे ये बताइए भाई, जो मेरा वर्टेक्स होता है वो एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट होता है? दो लाइन का कॉमन पॉइंट। किसी का मिड पॉइंट होता है? हमने बात करी थी मिड पॉइंट। फोकस, कि अगर आपका कोई पैराबोला है, उसका जो फोकस है और उसका जो डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस से मीट कर रहा है, इन दोनों लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड योर वर्टेक्स। यस मैम। ठीक है, राइट शिखा? फिर मैंने आपको बताया था कि भाई अब ऐसा भी मैजिक हो सकता है कि आप अपना वर्टेक्स ही शिफ्ट कर दो, क्योंकि अभी तक जो ये 4 पैराबोलास पड़े थे बेसिक, ये चारों के चारों का वर्टेक्स ओरिजिन था। ठीक है, तो अगर मेरा वर्टेक्स चेंज हो जाए, ओरिजिन की बजाय कुछ और हो जाए, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या अब आप देख पा रहे हो कि भाई मेरा फोकस यहाँ पे जाने की, अब मेरा जो वर्टेक्स फोकस है वो एक्स एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा, ना ही वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है? यस मैम। ठीक है, तो भाई ये जो पैराबोला है, ये दिख रहा है कि है तो ये एक्स एक्सिस के अराउंड ही थोड़ा उस तरफ है, पॉजिटिव साइड, तो मैं इसको ऐसा सिमेट्रिकली इसको कर लूंगी कंपेयर। मैं क्या करूंगी, मैं इसको कंपेयर करूंगी बच्चों।
क्या किसी को आइडिया है कंपैरिजन कैसे होगा? अब आपने क्या मानना है बच्चा पार्टी कि भाई जो ये मेरा सेंटर है, अब जो वर्टेक्स और ये फोकस है, आप इसको पॉइंट लो, कौन सा पॉइंट लोगे? ये आपका नया ओरिजिन है, ये आपका नया ओरिजिन है ओ डैश, और इसके वर्टेक्स जो है वो यहाँ पे x1 y1 होंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बच्चों यस मैम। क्या कहते हो? ठीक है, तो हम लोगों ने लाइंस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा था, तो मुझे ये पता चल जाएगा जो एक्स डैश है, किस किस को याद है ट्रांसफॉर्मेशन कि जो एक्स डैश है वो x माइनस x1 होगा, और जो y डैश है वो y माइनस y1 होगा। तो अगर y डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax डैश होगा, तो x और x1 में कैसा दिखेगा? y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस x1। बच्चा पार्टी क्लियर है? शिखा, समीक्षा, यस मैम। कनक। अब ये ना मतलब यूजली मैं कभी बच्चों को बोलती नहीं कि भाई ये याद करना है, कभी भी नहीं, नेवर। अब मैं इसको बिना यूज करे देखो कैसे मैजिक करने वाली हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है 4y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 5। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ? ठीक है, तो Yes, बच्चों ma'am. अगर 4 कॉमन निकाल लूं तो y स्क्वायर माइनस वाई बना। अगर इसको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करना होता तो इसका हाफ 1/2, उसका स्क्वायर 1/4। तो 1/4 अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो लॉजिकली मैं क्या कर रही हूँ? लॉजिकली मैंने 1 ही ऐड करा है, तो मैंने 1 माइनस कर दिया। बच्चों क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। तो 4 इंटू वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या बन जाएगा? 6x प्लस 6 बन जाएगा। इट मीन्स y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6/4 x प्लस 1 बनेगा, जो कि मुझे दिख रहा है 3/2 x प्लस 1। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो अगर मैं y डैश को y माइनस 1/2 ले लूं और x डैश को x प्लस 1 ले लूं, तो मेरा पैराबोला कैसा दिख रहा है? y डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 x डैश। बच्चों यस मैम। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. रेडी फॉर द मैजिक? तो मुझे पता है कि 4a 3/2 के बराबर होगी, तो a की वैल्यू 3/8 के बराबर आ गई। बच्चा पार्टी ठीक है, यहाँ पे ना मेरा अपना फंडा है, मुझे नहीं पता, ये मैं इसको बच्चों को बोलती हूँ कि आप लोगों को मैंने एक टेबल बनाना सिखाया था, यही सिखाया था यश? तो यस शिखा मैम। यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट और यहाँ पे ओल्ड, इसका मतलब यहाँ पे मैं x डैश और y डैश की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं x और y की बात कर रही हूँ। क्लियर जतिन? Yes, ma'am. और मुझे निकालना क्या है? Yes, ma'am. फोकस ही पूछा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा। क्या कहते हो? अब इसके अकॉर्डिंग मेरा फोकस x एक्सिस पे है, तो कितना होगा? पॉजिटिव x एक्सिस पे 3/8, 0 होगा। बच्चों यस मैम। अब कुछ नहीं करना, इस कोऑर्डिनेट्स को इसके पास ले जाओ, तो 3/8 प्लस 1 11/8 बन गया, कॉमा 0 पुट करा माइनस 1/2। क्या आपको लग रहा है कि आपका आंसर बन गया? क्या कहीं पे आ रहा है? मैम ऑप्शन में तो मिल नहीं रहा। तो फिर कहाँ गलती हुई? होना तो ऐसे ही था, हमारा कहीं होल स्क्वायर कंप्लीट होने में गलती हुई क्या है? वंस चेक करो कहाँ गलती करी। मैम इधर 5 लिखा था आपने, ये 6 लिख दिया शायद। यहाँ तो थोड़ा कमी कर दी। क्या 6x प्लस 5, उस जो आपने वो -1 किया है फर्स्ट है। देखो, हाँ ये देखो, ये x डैश है, ये गलती यहाँ पे हो गई, मैंने ऐड कर दिया है ना,
ये आपको करना था 3/8 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो x की माइनस वैल्यू वाला 3/8 माइनस 1 होनी थी, यानी कि यस माइनस मैम। 5/8 होना। 5/8 इन द सेम वे 1/2 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू y माइनस 1/2, तो y की वैल्यू 1/2 होनी थी। तो अब देखो -5/8 और पॉजिटिव 1/2 कहाँ कौन सी ऑप्शन दे रही है? ऑप्शन 2। बी। क्लियर है जी? तो ये गलती मैम एक आपसे बार नहीं और होगी। समझा दो। ठीक है, हाँ जी हाँ। सिल्की देखिए, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरे को जो पैराबोला की बात कर रहे हैं उसमें स्केयर वाली टर्म कौन सी है। अगर x होती तो x का स्केयर कंप्लीट करती, y हुए तो y का किया। ठीक है जी, मैंने कंप्लीटिंग होल स्केयर लगा के अपना होल स्केयर कंप्लीट करा, पहला स्टेप क्लियर है। यस मैम। फिर मैंने ऐसे इसको सॉल्व करा कि मेरे पास से जो y की टर्म का होल स्क्वायर है वो एक तरफ रह जाए, कांस्टेंट और जो x का फैक्टर है वो दूसरी तरफ चला जाए। क्लियर, पॉइंट टू बी नोटेड। अब मैंने इसको नया नाम दे दिया y डैश और इसको नया नाम दे दिया x डैश। क्लियर, यस मैम। तो मेरे पास ये पैराबोला कुछ ऐसा दिखा। ये तो नॉर्मल कंपेरेबल पैराबोला है बेसिक स्टैंडर्ड से। तो 4a 3/2 के बराबर आई, तो a की वैल्यू 3/8 आ गई। इसके हिसाब से मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए कि 3/8 कोमा 0 है, और मैंने ये ऑलरेडी x डैश और y डैश की वैल्यू निकाल रखी है। तो आपके पास जो x डैश y डैश आई है वो इसमें पुट करिए और x और y को कैलकुलेट कर दीजिए। क्लियर है? यस मैम। और अगर यहीं पे बच्चा पार्टी मेरे से वर्टेक्स पूछ लेते करना, तो क्या बनते? इसके हिसाब से वर्टेक्स 0,0 है। यस मैम। अब यहाँ पे ये 0 होगा तो आपके पास वर्टेक्स -1 कोमा -1/2 बन जाएगा बच्चों, प्लस 1/2। क्लियर है? देखो जो मेथड मैंने ये सिखाया है ना, मेंस में तो इसका यूज डेफिनेटली है, लेकिन जो आपका स्कूल लेवल है ना, आई कैन गारंटी कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला किसी का भी एक क्वेश्चन बनता है जिसमें बोलता है कि भाई ये इसका ओरिजिन शिफ्ट होके दिया हुआ है। तो मेथड सेम रहेगा, मेरी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। ठीक है समीक्षा, काम ऐसे ही करेंगे, बस इक्वेशन यस बदल मैम। देंगे। तो सबको बात क्लियर है बच्चे? यस मैम। क्योंकि जब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, कभी आप इसको कोई रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी से उठाओगे ना, आप उठा के देखना या कोई ओपन करके देख लो, आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि इतनी थ्योरी लिख देते हैं, समझ ही नहीं आता। बात तो इतनी सी है ना जो टेबल में बनाया है। ठीक है नैन्सी, क्या इस क्वेश्चन को सब लोग रेडी खुद से ट्राई करेंगे? ठीक है, आपको इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू -4x -2 दी है। क्या कहती है सिल्की, सही है? यस मैम। होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड करना होगा दोनों तरफ? 2 माधव करेंगे मैम। 2 क्या? 2 अरे नहीं, नहीं 2 नहीं 4 करेंगे। 4 हाँ 4 कर देंगे। 4 ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये -4 प्लस 2 बन गया, और इसमें से क्या -4 कॉमन निकालो तो x -1/2 बन गया। क्या सबको क्लियर है? भाई इसको नया नाम दे दो कैपिटल Y और इसको नया नाम दे दो कैपिटल मैम X। इसका ऑप्शन डी आ रहा है। अभी मैं पहुंची नहीं, बताओ किसी का आ रहा है तो बता दो। 3/2। ये किससे कंपैरेबल है? नेगेटिव वाले पैराबोला से। y square is equals to यस मैम। -4ax। तो 4a जो है वो 4 के बराबर है, तो a की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। यस मैम। अब आपने क्या लिखना है? आपने वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। रेडी सब लोग? न्यू जाने की कैपिटल X कैपिटल Y, ओल्ड जाने की स्मॉल x स्मॉल y। सबसे पहले मैं फोकस लिख लेती हूँ, वहीं से हेल्प होगी।
फोकस इसका कितना होगा, -a,0 -1,0। यस मैम। और इसका तो फिर ओल्ड कोऑर्डिनेट, अगर मेरे को ओल्ड निकालने थे तो मेरे को क्या चाहिए था भाई, मेरे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई +2 के बराबर है, और मेरे पास कैपिटल एक्स के स्मॉल एक्स -1/2 के बराबर है। कैपिटल एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू -1 है, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी माइनस का, और फिर वो 0 है तो वो -2 हो जाएगी। एग्री है? तो क्वेश्चन ने डायरेक्ट्रिक्स पूछा, तो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 1 पे दिखेगा बच्चों। अगर कोई बच्चा पार्टी ये पैराबोला दिख रहा है, इसका फोकस इधर है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा, राइट सिल्की? यस। तो x की वैल्यू कैपिटल x ना, कैपिटल x की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू स्मॉल x -1/2, तो स्मॉल x की वैल्यू 3/2 आपका आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन सही है, समीक्षा का सही था। मैम ये वाला समझ में नहीं आया। ओके, बताइए कहाँ से क्या नहीं समझ आया। पूरे समझ नहीं आया। मैं ये तो समझ आया कि वाई कैपिटल वाई एक्स तक तो समझ आया, कि आगे नहीं आया। ठीक है, तो आपको ये दिखा कि ये पैराबोला कौन सा है, ये पैराबोला यस ये मैम। वाला है, नेगेटिव वाला। यस मैम। ए की वैल्यू 1 आ गई, यस मैम। ठीक है ना? तो अब आपको पता है कि फोकस, मैंने फोकस आप लोगों के लिए निकाला कि मेरा जो फोकस है, आपको याद होगा टेबल -a,0 पे होता है। डायरेक्ट्रिक्स, अगर फोकस -a,0 पे है तो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a पे होता है। यस मैम। ये चीज जब निकल गई, इसको बस यहाँ पे पुट करना है जो आपने दो निकाले हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? सिल्की, समीक्षा, कनक, नैन्सी, शिखा, ठीक है, Yes. चलिए रेडी। कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज 1 यूनिट अबव द एक्स एक्सिस। कितने लोग ट्राई करने वाले हैं? ठीक है, ले लीजिए 2 मिनट। बन गया? बना?
नहीं बना समीक्षा। यश, सिल्की, ओके। बच्चे क्वेश्चन समझ आया? कहते कोई पैराबोला है, ठीक है जी, जिसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ठीक है। तो मेरे पास जो पैराबोला है वो दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10। अगर मैं ए स्क्वायर ऐड कर दूं, ए स्क्वायर माइनस कर दूं, कोई दिक्कत है? तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस ए स्क्वायर। क्या आप लोग बोल सकते हो कि x प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस 10 के बराबर है? यस मैम। यानी कि ये कैपिटल X हो गया और ये कैपिटल Y हो गया। क्या कहते हो? तो यहां से मुझे पता चला कि 4a जो है 1 के बराबर है, तो a की वैल्यू 1/4 होगी डियर स्टूडेंट्स। वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो नया कोऑर्डिनेट बनाया है इसके वर्टेक्स कहाँ पे होंगे? ओरिजिन पे होंगे, 0,0 पे। तो कैपिटल X भी 0, कैपिटल Y भी 0। क्या कहते हो? दिस इंप्लाइज x प्लस a 0। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? माइनस है। इन द सेम वे, 0 कैसे? ये जो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y आपके पास नए कोऑर्डिनेट वाला बना है, इसके वर्टेक्स तो ओरिजिन ही होंगे क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। क्लियर है? यस मैम। फिर इस y, कैपिटल Y 0 का मतलब है कि y प्लस ए स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसका y एक्सिस का डिस्टेंस 1 यूनिट है तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 1। तो ए स्क्वायर कितना आ गया? 9 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 3। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? बी हो जाएगी। बी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? प्रशांत क्लियर, हिमरन, सिमरन, सिद्धार्थ, वंदिता, तुलसी, ओके। नेक्स्ट इज रेडी। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं होमवर्क में साइन कर रही हूँ, मैम ये तो क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। ठीक है जी। इसको मैं होमवर्क असाइन कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मेहनत करोगे तो हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच पे बात करते हैं कि आप लोगों ने अगर पैराबोला को शिफ्ट करा, उसके कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट चेंज हुए, इक्वेशन चेंज हुई, लेकिन जो उसका डिस्टेंस है वो तो नहीं चेंज होगा बच्चे। अगर मैंने अपने पैराबोला का जो वर्टेक्स है ओरिजिन से चेंज करके कहीं और कर दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन सब चेंज होगी या नहीं होगी? यस मैम। लेकिन उसका जो डिस्टेंसेस है, जो डिस्टेंस फोकस से पैराबोला का और पैराबोला से डायरेक्ट्रिक्स का, वो तो नहीं चेंज होगा, दैट रिमेन सेम। फोकल डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, क्या एग्री हो? देखिए, कहते हैं पैराबोला हैज द ओरिजिन एज इट्स फोकस एंड द लाइन इज, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा पैराबोला जिसका फोकस कहाँ पे बच्चा पार्टी? ओरिजिन पे। ओरिजिन। तो फोकस कहाँ है? ओरिजिन। और जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन मुझे दे रखी है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या बात सबको क्लियर है? यस मैम। मुझे ऐसा पैराबोला निकालना है तो उसका वर्टेक्स बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने कुछ मेन चीजें बताई थी, आपको उन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। रेडी?
एक डायग्राम बनाती, मेरे को ये दे रखा है कि भाई मेरा कोई पैराबोला है जिसका जो फोकस है वो ओरिजिन पे है, यानी कि मान लो कि मेरा जो पैराबोला है उसका फोकस ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट 0,0 है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. और उसका, और मुझे क्या दे रखा है कि उसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो यहाँ पे कोई लाइन जा रही है, जो कि आपको पता चल गया कि x इज इक्वल्स टू -2 पे है। तो भाई मैंने आज की क्लास शुरू यहीं से करी थी कि ये पॉइंट का रिलेशन क्या होता है इन दोनों पॉइंट से। मिड पॉइंट। तो भाई वर्टेक्स जिसको ये पता है, क्या उसको सीधा सीधा नहीं पता चल जाएगा कि ये -1,0 है? यस मैम। यस मैम। तो आपका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। सबको क्लियर? यस मैम। तो ग्राफिकल अप्रोच का पता चला कि कैसे यूज करेंगे। वंदिता जी क्लियर? अब देखिए फिर से सोचिए, अब मेरे को वर्टेक्स कहाँ दे रखा है बच्चे? 1,1 पे। अब मुझे फोकस कहाँ दे रखा है? 3,1 पे। क्या बात क्लियर है? यस मैम। तो मुझे देखो, ये मेरे पास दो एक्सिस होते हैं, हमेशा मैं ऐसा ही समझाती हूँ बच्चों को कि सोचो समझो, यहाँ पे जो y इज इक्वल्स टू 1 लाइन है वो कॉमन है, तो जाने कि मेरा जो फोकस और वर्टेक्स है वो दोनों यहीं पे लाई कर रहे हैं। अगर ये मेरा 3,1 पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट मैंने थोड़ा सा पास में ले लिया, अगर ये डॉट को हटा दूं यहाँ से और मैं बोलूं कि ये पॉइंट 1,1 है, तो यहाँ पे कहीं 3,1 होगा बच्चा पार्टी? यस मैम। ये मेरा वर्टेक्स है, जाने कि जो भी मेरा पैराबोला है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। हाँ जी, क्लियर? तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे कितने होंगे? y का पॉइंट तो 1 ही होगा, तो इसका पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चे? -2 हो जाएगा। यस मैम। क्या सही है कि -1 होगा? -1 होना चाहिए। Yes, ma'am. तो क्या सबको क्लियर है जी? Yes, ma'am. ओके, तो मेरा जो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस है वो कितने यूनिट्स का है? मैम √20 होगा। 2 units. 2 यूनिट्स का है। 1 से 3 का डिस्टेंस 2 यूनिट नहीं है? अगर ये नॉर्मल पैराबोला होता y इज इक्वल्स टू 4ax, जो कि ओरिजिन से पास करता, अब ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, तो आपको दिख रहा है कि भाई a मेरा 2 के बराबर है, y की वैल्यू y-1 कर दू तो y-1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x-1। क्या कोई ऐसा पैराबोला दिखा आपको? दिखा? यस मैम, ऑप्शन सी। ये है ग्राफिकल अप्रोच। मतलब अभी ना पता है क्या होगा, कई बच्चे जिन्होंने अगर कहीं स्कूल में कॉनिक पढ़ लिया होगा वो उनके मन में होगा मैम ऐसा स्कूल में नहीं करवाया। ये तो विजुअलाइजिंग है कि आपने क्वेश्चन देखा, ऑब्जेक्टिव में आया और मैंने फटाक देने आंसर कर दिया। क्लियर है? मैम ग्राफिकल वाला ज्यादा इजी लग रहा है। ग्राफिकल वाला इजी। अब दूसरा मेथड भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा होगा कि कहीं ऐसा पेपर में आ जाए और आपने ऐसा नहीं करा तो आपके नंबर काट लेंगे, है ना? तो बच्चों सबसे पहले इसकी, अगर ये कोई लाइन एक्सिस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो स्लोप ऑफ ए कितनी होगी? जीरो होगी। Yes, ma'am. तो स्लोप ऑफ डी कितनी हो जाएगी? -1/0 हो जाएगी।
तो इक्वेशन ऑफ डी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी बन जाएगी? आपके पास बनेगी y माइनस वन अपॉन जीरो एक्स माइनस वन, यानी कि आपके पास x माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। आपकी क्या आ गई? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन गई। Yes, ma'am. तो यहाँ पे मेरे पास कोई वेरिएबल पॉइंट होता था जो जिसका डिस्टेंस फोकस से और इस लाइन से बराबर होता है। मान लो ये पॉइंट x, y है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे? आप यही लिखते थे ना कि मैम मेरा जो डिस्टेंस है x माइनस वन का, x, y का इस लाइन से, तो x माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट वन, इसका मॉडुलस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस y माइनस वन का स्क्वायर। ये ट्रेडिशनल मेथड था। स्क्वेयरिंग करी तो x माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये उस तरफ ले जाएंगे तो y माइनस वन का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया? सिक्स उधर गया तो फोर एक्स बना। यस मैम। फोर ही बनेगा ना? यस मैम। फोर एक्स और वो वाली वैल्यू कितनी बन गई? माइनस का एट। यही होना चाहिए। Yes, ma'am. तो फिर गड़बड़ कहाँ आई? इक्वेशन सेम क्यों नहीं आई? एट बननी चाहिए था ना इक्वेशन में। यस मैम। देखना एक बार कहाँ पे कहीं सॉल्विंग में करा है गलती क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स। मैम नहीं मैम, कैलकुलेशन में नहीं है मैम। कैलकुलेशन में नहीं है। मैम कहीं कोई वैल्यू अजम्पशन या फिर फॉर्मूला पुटिंग में गलती है ये। अगर ये x कोमा y, हमने x प्लस वन होना चाहिए। मैं एक मिनट मैम, ये आपने x माइनस लिख हाँ रखा है। ठीक है, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो ये प्लस बिल्कुल सही है। तो ये एट एक्स बन जाएगा, एट कॉमन, तो x माइनस वन। देखो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आई। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। ओके ठीक है जी। तो ये वही अप्रोच है जो हमने कल वाली क्लास में लास्ट फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी कि जब पैराबोला होगा उसका कोई वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से बराबर होगा। क्या सबको बात क्लियर है जतिन? यस मैम। ये मेरा ग्राफिकल मेथड है। ठीक है जश? यस अगर मैम। मेरे को एमसीक्यू करना है तो मैं इस मेथड की अप्रोच करूंगी, लेकिन अगर मेरे को थ्योरी वाला पेपर देना है तो आई विल गो फॉर दिस मेथड। ठीक है। यस मैम। अभी अभी नेक्स्ट देखो, कहते हैं एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रिएक्टम दे रखे हैं। भाई जिसको ना डायग्राम माइंड में क्लियर हो, जिसको फिगर क्लियर है ना, उसके तो कहते हैं कि तुक्के भी सही चलेंगे, और जिसको फिगर ही नहीं पता मैम उसके ऑप्शन सी। हम्म। ऑप्शन सी है। ओके, कौन दे रहा ऑप्शन सी? नहीं, विजय ऑप्शन सी नहीं है बच्चे। अभी जे नहीं है बच्चे। अभी देखो, आपको ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट है, यानी कि कोई 6,7, अगर 6 यहाँ पे है तो 6,7 और 6,-1, ये 6,7 पॉइंट है और ये 6,-1 है। तो जाने कि इनका जो मिड पॉइंट होगा वो मेरा फोकस लाई करेगा बच्चों। तो 6,3 पे मेरा फोकस बन जाएगा बच्चा पार्टी। यस मैम। ठीक है, मेरे से वर्टेक्स पूछा है। अब किसको क्या स्ट्राइक करने वाला है? क्या सोचा जाए? मैम मेरी कैलकुलेशन एरर हो गई थी, एक सेकेंड।
बता रहा हूँ सॉल्यूशन। मेरे से क्वेश्चन ने वर्टेक्स पूछा है। यहां से एक चीज निकल जाएगी बच्चों, इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 7 यूनिट ऊपर है, 1 यूनिट नीचे, तो टोटल 8 यूनिट है। 6 यस मैम। तो 4a, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a होती तो 8 के बराबर आ गई। a की वैल्यू 2 आ गई। 8,3 ऑप्शन ए है क्या? तो मेरा जो फोकस है वो कहाँ चला गया? मेरा फोकस चला गया बच्चों 8,3 पे। हाँ 8,3 पे। लेकिन क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा है? वर्टेक्स। लेकिन उसने मेरे को ऑप्शन सही नहीं दिया, इसमें इस क्वेश्चन में ही एरर है। इसको पूछना क्या चाहिए था लॉजिकली? इसको फोकस ही पूछना चाहिए था। क्या बात क्लियर है? या फिर एक चीज और हो सकती है कि इसका वर्टेक्स दूसरी तरफ हो। बच्चे जो पैराबोला मुझे मेंशन है ना, अब ये आपको कंफ्यूज करेगा। क्या क्या इस पैराबोला में मुझे मेंशन है कि मेरा पैराबोला किस तरफ है? या तो इसका नो वर्टेक्स मैम। यूनिट इधर हो सकता है या 2 यूनिट इधर हो सकता है बच्चा पार्टी, यस मैम। क्योंकि ये फोकस है। या तो मेरा पैराबोला ऐसा जाएगा या मेरा पैराबोला ऐसा जाएगा। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। यानी कि जो मेरा वर्टेक्स है उसके 2 कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है, या तो 4,3 पॉसिबल है या फिर 8,3। तो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 8,3 अवेलेबल है। यस मैम। हाँ जी बच्चे, कनक क्लियर? तुलसी, कनक, सौरभ, प्रशांत, सोनू, एयन, हिमरन, सिमरन? ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बतानी है ऑफ द पैराबोला जिसका फोकस 3,3 है और जिसका डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखा है। डायग्राम मैजिक करती है हमेशा, क्या कहते हो? क्या करोगे? आप बोलोगे कि कोई मेरे पास कोई भी जनरलाइज्ड पैराबोला ले लो। लेट इट बी, ये कोई पैराबोला है, इसका फोकस 3,3 है और इसका डायरेक्ट्रिक्स मुझे दे रखा है 3x - 4y - 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यस मैम। मुझे लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। यानी कि अगर मेरे पास a निकल जाए किसी हिसाब से तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्री? यस मैम। तो वो a कैसे निकलेगा? क्या इस पॉइंट से यहाँ का परपेंडिकुलर Yes. डिस्टेंस निकाल लूं? 2a होता है मैम, 2a। अरे अभी 2a रुक जाना। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? यानी कि ये डिस्टेंस d किसके बराबर आएगा? 3 × 3 - 4 × 3 - 2 डिवाइडेड बाय 5। यस कितना मैम। बना? 12 - 12 गया तो 2/5 बन गया। मैम वो 12 9 हो जाएगा ना वो। मैम वो तो 9 - 12। -12। ठीक है, 9 तो 1/5 आ गया। यस मैम। सही करा है? अरे नहीं यार, सही सही लगा लो। कितना आएगा आंसर बताओ? बता। मैम 1 आना चाहिए। यस मैम। मैम -5/5 का मॉड हाँ करेंगे। -5/5 इसका मॉडुलस तो 1 के बराबर आ गया यस डिस्टेंस। मैम। 1 यस मैम। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली मुझसे क्या पूछा है? मेरे को ये पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। मैम आंसर 2 है। हाँ कैसे आया बताओ? मैम मैम बताता हूँ। अरे कुछ भी नहीं, ये टोटल 1 है तो मुझे पता है कि भाई ये आधा आधा होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम, मेरा 2a के बराबर होगा डी। की वैल्यू 1/2 हो गई और क्वेश्चन में आपने बताया तो वही होगा ना। 4a तो 2 के बराबर आ गया ना बच्चों, ऑप्शन बी। यस मैम। सबको क्लियर है? सिद्धार्थ, सुजीता क्लियर है? सूरज, प्रशांत? ओके। तो
अभी देखो किस किस को याद है, मैंने सर्कल में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। पढ़े थे ना सबने? कोई ऐसा बच्चा जो बोल दे भाई मैंने नहीं पढ़ा। क्या लिए थे मैम ये तो नहीं पढ़ा। किसने नहीं पढ़ा? मैम मैंने। मयंक ने? मैम ऑन। एयन पिछली क्लास में आया तो था। सर्कल्स, अच्छा सर्कल्स लगाए थे या नहीं लगाए थे? मैम नहीं। तो फिर वीडियो देखना, सर्कल तो कंप्लीट हो गया अब। ओके मैम। तो वही बच्चा पार्टी, अब देखिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे वर्क करते हैं। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, एक टेबल सा दिखा रही हूँ कि जब मैंने y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax लिया तो मैंने कैसी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिए। मैंने बोला कि x को at स्क्वायर ले लो, तो y की वैल्यू क्या सबको एग्री है कि 2at आएगी? यस मैम। ठीक है, तो आपको इक्वेशंस भी पता चल गई कि क्या क्या लेनी चाहिए थी। ये t आएगा, at स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2at। अब x के कोऑर्डिनेट्स लिए, अब ये आए कैसे? क्या किसी के मन में ये डाउट है कि आए कैसे? मैम आपने पिछले लेक्चर में बता दिया था। नहीं, मैंने ये देखो, मैंने माना कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो ये x1, y1 है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट है तो बच्चों y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax1 के बराबर होगा। तो अगर मैं p के कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो आप बोलोगे कि x1 अंडर रूट में 4ax1 बन जाएगा। यस मैम। अगर मैं अज्यूम कर लूंगी, मान लो x1 at स्क्वायर के बराबर है, तो भाई y1 जो है वो रूट 4ax1 के बराबर है, तो अपने आप में 2at दे रहा है या नहीं दे रहा आपको? तो इसी हिसाब से हमने चारों के लिए लिख लिए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब आपको दिखता जाएगा कि सिर्फ किस चीज की इक्वेशन चेंज हो रही है। पहले वाले अगर मुझे पता है नेगेटिव में नेगेटिव डाल दो, और अगर y एक्सिस के अराउंड जा रहे हो तो y का 80 स्क्वायर ले लो, x का 280 ले लो। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो मेरे को पैरामेट्रिक इक्वेशन पता चल गई। अब अगर मेरे को ये पता था कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax होता है, अगर मेरा अब सेंटर जो है वर्टेक्स जो वो ओरिजिन पे नहीं है, तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है, y माइनस k का स्क्वायर 4ax माइनस h, राइट? मैम एक पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। जी जी जी। यस मैम। तो बच्चे अगर मैंने ये करा कि इसको कैपिटल Y ले लिया और इसको स्मॉल a 4ax ले लिया, तो कैपिटल Y की वैल्यू y माइनस k के बराबर आ गई। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। फिर से सुनिए, क्या कैपिटल Y की वैल्यू y माइनस k के बराबर आ गई? यस मैम। यस मैम। सबको एग्री है? तो इस केस में आपने ऑलरेडी बात कर ली कि जो मेरा कैपिटल X है वो at स्क्वायर के बराबर होगा, तो कैपिटल Y 2at के बराबर आ जाएगा। तो at स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस k, तो बच्चे सॉरी 2at ना, तो मेरे पास स्मॉल y की वैल्यू 2at प्लस k आ जाएगी। इन द सेम वे कैपिटल स्मॉल x की वैल्यू मेरे पास at स्क्वायर प्लस h आ जाएगी। याद आया कुछ? सर्कल में सब cos थीटा में हो गया था, cos थीटा sin थीटा। क्लियर? ये चीजें छप जानी चाहिए दिमाग में, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो भी वही चीजें फोटोस्टेट से बाहर निकलती हैं। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला विद। अब आपको बताना है कि अगर मेरे पास कोई पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये दे रही है तो मेरा पैराबोला कैसा दिखेगा। बहुत सिंपल सा टास्क है। ये किसके बराबर है? x, और ये किसके बराबर है? y के। यस मैम। तो बच्चों x किसके बराबर दे रखा है अभी जे? 3 प्लस टी स्क्वायर। y किसके बराबर दे रखा है? 3t माइनस 2। क्या करना है, यहाँ से t की वैल्यू एलिमिनेट करनी है। t इज इक्वल्स टू y प्लस 2/3 होगा।
इसको इसके पास ले जाओ, तो x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू बाई थ्री का होल स्क्वायर, यानी कि y प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स माइनस थ्री। अब ये कुछ ऐसा पैराबोला दिख रहा है, बनाइए, सबको दिखा यस मैम पैराबोला? बन गया। अब मेरे से क्वेश्चन ने क्या पूछा है, अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि भाई बताओ इसका फोकस क्या होगा, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा। देखो अगर इसको देखूं तो 4a बराबर है 9 के, तो a की वैल्यू 9/4 आ रही है। यस मैम। तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो मेरे फ्रैक्शन में आने चाहिए थे, चेक कर लो चाहे, क्या कहते हो? मैम ऑप्शन सी बी है। बी आएगा क्योंकि वर्टेक्स सीधा सीधा दिख रहा है कि 3, -2 पे है। यस मैम। ठीक है जी, क्लियर? पिक्सल क्लियर। अब क्या करना है कि अगर बाई चांस मल्टीपल चॉइस में आ जाए तो पूरा टेबल क्रिएट करके देख लो, हार्डली इट विल टेक 30 सेकेंड्स। क्या कहते हो, आता है ना सबको? वही चीजें हैं सेम। कहते कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला जिसका फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है। पैरामीट्रिक में आपसे पूछ लिया, कैसे करेंगे? मैम इक्वेशन बना के देखेंगे पैराबोला की। फोकस दे रखा है -3/2, है ना? अब ये देखो, यस मैम। ये थोड़ा सा ये कमाल कर सकते हैं कि मान ले तेरे पास ये फोकस दे रखा है -3/2, -3, है ना? मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स का एक्स पॉइंट है वो तेरे को क्लियर है कि वो कितना है, -5/2, और वो -3 पे ही होगा, ये तो मेरे को श्योर है। यस मैम। इन दोनों का मिड पॉइंट मेरे पास वर्टेक्स आ जाएगा। यस मैम। कितना आया? -2, 3 आ गया। यस मैम। सबके पास क्लियर है बात जी? तो a की वैल्यू कितनी बनी, 1/2 का डिस्टेंस बन गया। लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया, 4a, यानी कि 2 के बराबर आ गया बच्चे पार्टी। बताइए। मैम वर्टेक्स -2, -3 होगी ना शायद। हाँ, -2, -3 वो तो सेम ही रहेगा। लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 आ गई ना लेटेस्ट रेक्टम में, ये यस पता मैम। चला? किसी को भी कंफ्यूजन है इस चीज में? नो मैम। तो अब मेरे को जब ऐसा दिख रहा है, जाने कि जो ये मेरा पैराबोला होगा वो कैसा दिखेगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों तो अभी आपने ये पढ़ा था कि जब मेरा वर्टेक्स ओरिजिन ना हो तो मेरे कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं। तो अब जो मेरा जो x है वो कैसा दिखेगा, a t² - 2 के बराबर, और जो y है वो 2at - 3 के बराबर। क्या कहते हो, ऐसा ही दिखेगा? राइट और नॉट? यस मैम। a की वैल्यू कितनी है, 2। a की वैल्यू 1/2 है ना मैम। a की वैल्यू 1/2 है ना? यस मैम। सबके पास ही 1/2 होगी। तो मेरे पास जो x है वो कैसा दिखेगा, 1/2t² - 2, और ये कैसा दिखेगा, 4t - 3। अब आपको लग रहा है कि भाई मैम मेरी ऑप्शन मैच नहीं हो रही, तो भाई इसके अकॉर्डिंग मैच करोगे ना, इसमें पुट करके देखोगे x और y, क्योंकि इसको आप 4 × 1/2 के हिसाब से देख रहे हो।
क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दो। सॉल्विंग करके देखनी है, सिंपल सा टास्क है, बस इतनी सी बात करनी है। चलेगा? कर लोगे? यस मैम। ठीक है। अब देखो, locus of the midpoint of line segment joining the focus to the moving point on the parabola is another parabola with directrix. क्या बात समझ आई? क्वेश्चन समझ आया? नहीं समझ आई? सबसे पहले ये बताओ, कहते कोई लाइन सेगमेंट है जिसको ज्वाइन करना है, एक तो आपका मूविंग पॉइंट है पैराबोला पे, और फोकस। लोकस किसका निकालना है? इनके मिड पॉइंट का। क्लियर? यस मैम। तो ये वाला जो फोकस है, इसके अकॉर्डिंग मेरा फोकस a,0 आ गया, और पैरामीट्रिक इक्वेशन के हिसाब से ये वाला पॉइंट a(t², 2at बन गया बच्चों। क्लियर? अगर ये मिड पॉइंट निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स h, k है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a + at²/2, और k की वैल्यू at आ जाएगी बच्चों। किसी को भी कंफ्यूजन? नो मैम। तो यहां से t की वैल्यू k/a आ गई। क्या ये t की वैल्यू इधर चली जाएगी? तो 2h = a + a × k²/a² बनेगा, यानी कि 2h = a + k²/a बन गया बच्चों। इट इंप्लाइज 2ha = a² + k²। क्या बात क्लियर है? यस मैम। इसको और सही से लिखने के लिए, इसको और सही से लिखने के लिए आप क्या सोच सकते हो? आप इसको k² = a² - 2h, सॉरी 2ha - a² लिख सकते हो, यानी कि लिख सकते k² हैं k कॉमन 2h - a लिख सकते हो। अब इसको रिप्लेस कर दो x और y से, तो y² = a × 2x - a। क्या सही है? यस मैम। और अच्छे से कर लो, आप इसमें से 2 भी कॉमन निकाल लो, तो अल्टीमेटली y² = 2a × x - a/2 दिखेगा। यस मैम। क्लियर है? अब मेरे से क्या पूछा था भाई? लोकस पूछा था मिड पॉइंट का, राइट? यस मैम। यस मैम। तो मैं क्या, अब यहाँ से मेरे को, और उसको उन्होंने क्या बोला कि वो जो लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहाँ ऑप्शन डी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी, जाने कि अब मेरे पास जो होना चाहिए था, x = किसके बराबर होना चाहिए था? a के, a/2। राइट। तो जाने कि x = -a, तो x - a/2 = -a/2, ऐसा ही दिखेगा। यस मैम। तो आपके पास x की वैल्यू 0, यानी कि ऑप्शन सी नहीं आएगी। हाँ जी, सबको क्लियर है? यस मैम। मैम एक थोड़ा सा वो चाहिए था फेवर। क्या? मैम जब आप लोग जेई का रिवीजन कराओगे तो एनसीईआरटी के मिसलेनियस भी प्लीज करा देना। श्योर, आप लोग करते जाओ ना, आप लोग डाउट्स पूछते जाओ। मैं ना आपने स्टैटिस्टिक्स की मिसलेनियस कर रहा था, सेट्स की मिसलेनियस कर रहा था, मैम उसने रुला दिया मैम, करते करते सर दर्द हो गया। सेट्स की मिसलेनियस में तो लिटरली कुछ भी नहीं है। मैम वो लगता है मैम, जैसे एक होता है कि हिट एंड ट्रायल से कर ले, कि हम एज्यूम कर ले कि ए ये है, ए सेट ये है, बी सेट ये है, लेकिन मैम जब सब्जेक्टिव पेपर में वो सेम क्वेश्चन आ जाते तो एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ती है पूरी, तो वो एक्सप्लेनेशन से दिमाग खराब करती है। वो तो मैं भी मानता हूँ कि उसमें कुछ भी नहीं था, बट वो एक्सप्लेनेशन जब आ गई ना, तो ऐसे 2 केसेस बन जाती थी। पहले में लेट करो कि एक्स बिलोंग करते है, दूसरे में लेट करो एक्स नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, अपन देख लेंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है मैम मिसलेनियस में ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है एक्सरसाइज से डिफिकल्ट। ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट
हमने कोड पढ़ी थी सर्कल के केस में भी। यस मैम। अब मेरा यहाँ पे भी कोड आ गया, यानी कि एक लाइन, एक पैराबोला दे रखा है मुझे। मान लो कि यही पैराबोला जो आपका स्टैंडर्ड होता है। मैंने बोला कि यहाँ पे PT1 एक है और दूसरा QT2 है। ठीक है बच्चों, इन दोनों को मिला के मेरी कोई कोड बन रही है और ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है। किसी को डाउट नहीं होगा यहाँ तक, क्या कहते हो? तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जब PT1 का लूंगी तो AT1 स्क्वायर कोमा 2AT1 बनेगा, और जब QT2 पे लूंगी तो मेरे पास AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2 बनेगा। यस मैम। और भाई अगर मुझे स्लोप बनानी है इसकी, स्लोप ऑफ PQ, तो किसी को क्या ही दिक्कत है? मुझे पता है चेंज इन y 2AT2 माइनस 2AT1, क्या कहते हो, डिवाइडेड बाय AT2 स्क्वायर माइनस AT1 का स्क्वायर, क्या कहते हो? तो 2a कॉमन, T2 माइनस T1, कनक a कॉमन, T2 माइनस T1, T2 प्लस T1, ऐसा ही लिखूंगी। ये गया, a भी गया, तो मेरी जो स्लोप है अल्टीमेटली कोड ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, वो कितनी आ जाएगी? 2/T1 प्लस T2 आ जाएगी। मार्क इट, नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। क्लियर? मैम कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ मैथ्स का कि जो आपने कहा कि ये क्यों है, सर दर्द हो गया क्वेश्चन में? ऐसा बड़ी बार होता है बच्चे, जब हम क्लास में आने से पहले हम लोग भी हर चीज को दोबारा से देखते हैं, क्योंकि हम जितना भी पढ़ ले, हमें जितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, हर टाइम कोई ना कोई चीज होती है। इतना पढ़ने के बाद भी आपको कोई ना कोई चीज दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती। समटाइम्स हैपन। हम कौन सा कंप्यूटर है? देखो हमारे पास हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, हमारे पास पर्सनल काम भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर बिना पढ़े मैं भी सोचूंगी कि मेरे को एकदम से कोई चीज स्ट्राइक कर जाएगी, तो नॉट पॉसिबल। और आप लोगों के तो फ्रेश ब्रेन्स है, आपको तो एग्जाम देना, और मुझे तो पता है भी मुझे नहीं देना। मुश्किल जानते हो कब आती है? जो क्वेश्चन जैसे MCQ बिठाने होते हैं, तो MCQ में तो चलो कभी कभार तुक्का लग जाता है, फिर कोई अलग थ्योरी होती है। जब सब्जेक्टिव पेपर हो जाता है स्कूल के, उसमें तो कुछ समझ होता नहीं है। स्कूल के पेपर में ना वैसे कोई इशू नहीं होता, स्कूल के पेपर तो बहुत इजी होते हैं। चेकिंग बहुत खतरनाक करते हैं ना हमारे टीचर लोग। बोर्ड के लिए सोचो, स्कूल +1 तो निकल ही जाएगी। बेटे फोकल कोड पेपर क्या बेकार गया है। फोकल कोड क्या था? क्या किसी को पता है? हमने पढ़ा था मैम जो फोकस से पास होती है, मैम जो फोकस से कोई भी ऐसी कोड जो फोकस से पास होती है, लेकिन उसके लिए कंपल्सरी नहीं है कि भाई 90 का एंगल बनाए। यही था? ठीक है, परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। अगर ये a इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बराबर है, राइट? क्लियर? तो मेरे को भी इसकी अगर बनानी है भी फोकल कोड कैसी दिखेगी, तो आपको दिख ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वही सब जो उसमें पढ़ा था। अब देखो क्वेश्चन कहते फोकल कोड टू दिस, यानी कि इस पैराबोला की जो फोकल कोड है वो इस सर्कल के टेंजेंट है, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्लोप ऑफ कोड। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, अभी मेरे पास कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x, यानी कि वर्टेक्स ओरिजिन है, इसकी कोई फोकल कोड है, तो मेरे को ये भी पता है कि ये पॉइंट 4,0 है। क्या इतनी बात Yes, ma'am. हो गई? यस मैम। ठीक है। अब जो मेरा सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे बच्चे दिख रहा है? 6, यस मैम 6,0। तो मेरा जो सेंटर है 6,0, जाने कि ये मेरा सर्कल जो है वो इसका टेंजेंट है और कहीं ऐसे पास होके जा रहा है जिसका रेडियस √2 है। क्लियर? तो ये टेंजेंट हो गई यहाँ पे, राइट बच्चों? क्या किसी का दिमाग चला? सर्कल का दिमाग चलना चाहिए कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट हो रही है, तो मेरी इक्वेशन क्या बनती होती थी टेंजेंट की?
याद करो, x1 अगर इसकी स्लोप m है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x x1 minus x1 प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। याद आया? ये आपके पेपर में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो बच्चों y1 कितना है 0, x1 कितना है 4, तो y माइनस कितना आ गया, बोलो बोलो। मैम पहले y m y निकालना पड़ेगा। minus 0 is equals to m m इंटू x माइनस 4 0 4 4 4 plus प्लस minus माइनस r under root 1 plus m square. अंडर रूट 2 है ना, 1 प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? Yes ma'am. ओके। अब मेरे को और क्या दे रखा है, क्या मुझे कोई पॉइंट दे रखा है? कुछ गलत हुआ क्या? क्या मुझे अपना जो टेंजेंट की स्लोप है वो यहां से नहीं लिखनी चाहिए थी, ये पॉइंट से? ये आपको कितना दे रखा है 6,0। तो अगर मैं यहाँ पे 6 ले लूं और ये एक्सटर्नल पॉइंट जो है ये टेंजेंट पे पॉइंट लाई कर रहा है कौन सा 4,0, तो आप क्या बोलोगे 0 माइनस 0 m 4 माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। क्या यहाँ से मेरा m कैलकुलेट हो जाएगा बच्चा पार्टी? m भी तो कैलकुलेट करना है, क्या कहते हो? यस मैम, अब तो हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। ओके। और अगर मुझे एंड पॉइंट ऑफ फोकल कोड PT1 PT2 दिया है और इस केस में मैंने स्लोप ऑलरेडी निकाल के रख लिया था 2/T1 प्लस T2 का, ना क्या कहती है? राइट? तो ये पॉइंट मेरे पास कितना था AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 और ये पॉइंट कितना था AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। क्या इसकी मैं इक्वेशन लिख सकती हूँ? कितनी बनेगी y माइनस 2AT1 is equals to 2/T1 plus T2 into x minus AT1 का स्क्वायर। एग्री बच्चों? यस ये मैम। कौन से पॉइंट से पास कर रही है? A,0 से। यस मैम। तो 0 पुट किया, माइनस 2AT1 इज इक्वल्स टू 2/T1 प्लस T2 और मेरे पास बन गया A माइनस AT1 का स्क्वायर। राइट बच्चा पार्टी? यस मैम। तो 2 से 2 भी गया, माइनस AT1 का स्क्वायर माइनस AT1 T2 इज इक्वल्स टू A माइनस AT1 का स्क्वायर। AT1 का स्क्वायर कैंसिल, A से A भी कैंसिल, तो T1 T2 माइनस 1 आ गए। यही तो मेरे को क्वेश्चन में बोला कि भाई अगर आपके ये दो एंड पॉइंट्स है किसी फोकल कोड के, तो अल्टीमेटली मेरे पास रिलेशन क्या बन जाएगा T1 T2 किसके बराबर होना चाहिए बच्चा पार्टी? -1 के। क्लियर? सबको क्लियर? अब अगली चीज, ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो मैं बात कर रही हूँ, इनके बेस पे क्वेश्चंस नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ठीक है जी, बढ़ू आगे। यस मैम। अब अगर मुझे लेंथ ऑफ फोकल कोड निकालनी हो तो मैं क्या बोलूंगी भाई, वो लेंथ ऑफ फोकल कोड किसके बराबर होगी इन टर्म्स ऑफ? देखो फोकल कोड आपको याद है, लेंथ ऑफ फोकल कोड कौन सी है? ये वाली है, ये जो फोकल कोड है उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी बच्चों? PS प्लस QS के बराबर होगी। राइट? तो जो PS है वो पैराबोला के केस में मुझे पता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर लूंगी तो PM के बराबर होता है, तो ये PM आ गया।
इन द सेम वे क्यू से अगर कोई परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दूं तो क्यू एन के बराबर हो जाएगा बच्चों। क्लियर? ठीक है, तो इस पे ज्यादा सॉल्विंग पे मत जाना। अगर ये टी पॉइंट है तो इसको रेसिप्रोकल ले लो 1/t। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपकी लेंथ है अल्टीमेटली पूरा सॉल्व करके फोकल कोड की लेंथ आ जाएगी a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ एंगल पूछे, वो पैरामीट्रिक पूछा था, अगर एंगल पूछे यानी कि अगर ये एंगल मुझे अल्फा दे रखा है कि मेरा फोकल कोड कोई एंगल बना रहा है अल्फा, क्योंकि आपने पढ़ा कि जो मेरा स्लोप है वो 2/t1 प्लस t2 आएगा, यही पढ़ा था। स्लोप किसके बराबर होता है? tan के। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2 तो बच्चों ये कितना बनेगा? अगर ये t था, ये 1/t था, तो ये t माइनस 1/t बन जाएगा। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इसको सीधा सीधा कंपाइल अप कर देती हूँ कि मैं जब इसको सॉल्व करूंगी इन टर्म्स ऑफ एंगल तो मेरी फोकल कोड की लेंथ a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर जो बन रही थी वो किसके बराबर आ जाएगी? 4a तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा। क्या एग्री हो? हाँ जी, क्लियर? क्या कहते हो? ठीक है, तो मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, रेस्ट मैं आपको होमवर्क में लोड कर दूंगी। नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। जिसको ट्राई करने होंगे वो कर लेंगे, जिसको नहीं टाइम होगा दे कैन लीव इट। राइट? रेडी? ओके बच्चों, आपको दे रखा है कि भाई एक एंड फोकल कोड का 2, -8 के बराबर है, यानी कि मेरा कोई पैराबोला है जो ओरिजिन से डेफिनेटली पास हो रहा है, उसका एक एंड a(t², 2at जो है वो किसके बराबर है? 2, -8 के। एग्री बच्चों? यस मैम। और यहां से मुझे a भी पता चल गया कि 8, 0 है। क्लियर? तो अगर 8t² जो है वो 2 के बराबर है तो माय डियर बच्चा पार्टी t की वैल्यू कितनी आ रही है? क्या किसी के पास आ रही है? t² जो है 1/2 आएगी मैम। तो Yes, t ma'am. की वैल्यू +-1/2 आ रही है। यस मैम। ठीक है, अब मुझे तो नेगेटिव साइड पे बात करनी है, तो मेरे पास रिक्वायर्ड अब इस तरफ जो t की वैल्यू आएगी वो -1/2 आ जाएगी। क्योंकि याद करो मैंने बात करी कि अगर फोकल के एंड पॉइंट्स है तो t1 t2 जो है वो -1 के बराबर होता है। यानी कि अगर t1 मेरा मान लो 1/2 है तो t2 मेरा कितना हो जाएगा? -2 के बराबर हो जाएगा बच्चों। यस मैम। तो q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसी हिसाब से a(t², 2at लगा के मेरे पास कितने बन जाएंगे? 8 इंटू -2 का स्क्वायर, 2 -2 इंटू 8 लगा लोगे। अभी ना थोड़ा फोकस करना होगा कि मुझे पॉजिटिव लेना था या नेगेटिव, क्योंकि दूसरे एंड से देखो 2at जो है -8 के बराबर है तो 16t -8 के बराबर है, यानी कि t की वैल्यू -1/2 थी। अगर t1 -1/2 था तो ये +2 होना चाहिए था बच्चों। क्लियर? यस मैम। आपको वेरीफाई करना होगा। तो 32, दूसरे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्लियर? यस मैम। तो इनका सम अगर दूसरा एंड अल्फा कॉमा बीटा है तो इनका सम 64 आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डियर। यस मैम। ठीक है जी, ये कुछ बेसिक सा हमने इसके बारे में पढ़ा। इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं अपलोड कर दूंगी।
अगर टाइम लगे तो ठीक है, लेकिन मेन प्रायोरिटी आप लोगों की कल के लिए सर्कल्स है, ठीक है जी। लेकिन इसको संडे को टाइम देके जरूर पढ़ना, सब लोग पढ़ के आएंगे फॉर श्योर। एक बार एक लुक देखना है, सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि पहले हमें सर्कल भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब अभी सर्कल इजी लग रहा है। इसका मतलब पैराबोला कंपैरेटिवली बहुत इजी है। बस एक लुक, मुझे नोट्स बनाने हैं, उनको देखना है। सब करके आएंगे ना? वंदिता, तुलसी, सिद्धार्थ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मेजरली बात करी कि मेरी फोकल कोड कैसी दिखती है, मेरी जो पैराबोला है उसमें डिफरेंट डिफरेंट, जो मेरे पास अगर लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है, फोकस दे रखा है, तो इक्वेशंस कैसे बनानी है, ठीक है जी। तो अगली वाली क्लास में हम बात करेंगे पोजीशन विद रिस्पेक्ट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पोजीशन ऑफ लाइन, ये सब सर्कल में भी टॉपिक्स पढ़े थे। अब किसी किसी को लग रहा है, क्या कहते हो कि सेम सेम टॉपिक है ना, नाम सेम सेम है, ठीक है जी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। कल तक सब अपने डाउट्स लेके आएंगे। कल मोस्ट प्रोबेबली हम सर्कल का 1 शॉट करेंगे, ठीक है जी, प्लस आपके डाउट्स।